आइए आज एक ऐसे तारीखी सफर का आगाज करते हैं जिसने हमारी दुनिया का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। हम एक इंतहाई अहम और अजीम दास्तान का जायजा लेने जा रहे हैं। एक ऐसी सीरत जिसका आगाज बज़ाहिर बहुत ही गैर मामूली और कठिन हालात में हुआ, लेकिन जिसने इंसानियत को उसकी सबसे बड़ी मंजिल दी। आज हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई जिंदगी, बल्कि यूं कहें कि उनके बचपन के उन अहम तरीन सालों पर बात करेंगे जिन्होंने इस अजीम तरीन शख्सियत को तश्कील दिया। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये हमें सिखाती है कि कैसे मुश्किल तरीन हालात की भट्टी से एक ऐसा कुंदन निकलता है जो पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। जरा तसव्वुर कीजिए, मक्का मुकर्रमा की एक बिल्कुल खामोश रात है। आसमान पर सितारे जगमगा रहे हैं और हर तरफ एक गहरा तवील सुकूत तारी है। इस वक्त किसी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये रात कितनी जल्दी एक ऐसी सुबह में बदलने वाली है जिसकी रोशनी तारीख के सदियों पुराने अंधेरों को हमेशा के लिए मिटा देगी। बिल्कुल, ये वो लम्हा था जब तारीकियों में डूबी हुई इंसानियत के लिए एक अबदी रोशनी का ज़ुहूर होने वाला था। पहला हिस्सा, विलादत और एक नूरानी आगाज। अच्छा तो चलिए बुनियाद से शुरू करते हैं। विलादत मुबारक का दिन 12 रबीउल अव्वल था। आमुल फील का साल यानी तकरीबन 570 ईस्वी और मकाम मक्का का इंतहाई मोअज़्ज़ज़ खानदान बनो हाशिम। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा और जज्बाती पहलू है, एक ऐसा पहलू जो सीधा दिल पर लगता है। पैदाइश से पहले ही वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला वफात पा चुके थे। ये बज़ाहिर एक बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन वालिदा मोहतरमा हजरत आमना ने इस यतीम बच्चे को बेपनाह मोहब्बत के साए में पाला और पैदाइश का वो लम्हा वो बहुत खास था। तारीख हमें बताती है कि उस वक्त वालिदा ने एक अजीब सा नूर महसूस किया, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी अंधेरी रात में अचानक चारों तरफ रोशनी फैल गई हो। और जानते हैं इस नूर और इस इनफिरादियत को सबसे पहले किसने महसूस किया? उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने। वो अक्सर इस नन्हे बच्चे को नहायत मोहब्बत से अपने साथ खाना काबा ले जाया करते थे। जब लोग उनसे हैरानी से पूछते कि भाई इस छोटे से बच्चे को इतनी खास अहमियत क्यों दी जा रही है, तो अब्दुल मुत्तलिब का जवाब तारीख के औराक में हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने पूरे यकीन से कहा था, इस बच्चे की शान बहुत बड़ी होगी। ये महज एक दादा का प्यार नहीं था, बल्कि एक शानदार और अजीम मुस्तकबिल की सच्ची गवाही थी। दूसरा हिस्सा, सहरा की बरकतें। अब हम मक्का के शहर से निकलकर अपना रुख अरब के वसी सहराओं की तरफ मोड़ते हैं। दरअसल इस दौर के अरबों का एक खास रिवाज था। वो अपने बच्चों को सेहतमंद बनाने और उन्हें बिल्कुल खालिस अरबी जबान सिखाने के लिए सहराई देहातों में भेज दिया करते थे। इसी रिवाज के तहत इस नन्हे बच्चे की परवरिश कबीला बनी साद की एक इंतहाई नेक लेकिन शदीद गरीब खातून हजरत हलीमा सादिया के सुपुर्द की गई। उस वक्त हलीमा बहुत कठिन हालात से गुजर रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब यहाँ जो चीज़ वाकई हैरान कौन है ना, वो ज़रा देखें। एक तरफ पहले के हालात हैं, घर में फाके, खुराक की शदीद कमी, जानवर इंतहाई कमज़ोर और ज़मीनें बिल्कुल बंजर। और फिर दूसरी तरफ जैसे ही इस बाबरकत बच्चे ने उस घर में कदम रखा, अचानक रिस्क में बेपनाह इजाफा हो गया। वही कमज़ोर ऊँटनियाँ तेज़ चलने लगी और खुश्क ज़मीनें सरसब्ज हो गईं। हलीमे सादिया के लिए ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा था कि जिस बच्चे को वो अपने साथ लाए हैं वो यकीनन कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि सरापा रहमत है। तीसरा हिस्सा, जुदाई के दुख और मुसलसल आजमाइशें। सहरा के इन पुरसुकून सालों के बाद जिंदगी का वो हिस्सा शुरू होता है जो इंतहाई कठिन और आजमाइशों पर मबनी था। इस टाइमलाइन का जज्बाती बोझ वाकई बहुत भारी है। गौर करें, पैदाइश के वक्त ही वालिद का साया सर पर नहीं था। फिर महज 6 साल की उम्र में मदीना से वापसी पर मकाम अब्वा के करीब आंखों के सामने वालदा भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। वो नन्हा बच्चा जो पहले ही बाप की मोहब्बत से महरूम था, अब माँ के साये से भी दूर हो गया। और फिर इस सदमे के सिर्फ 2 साल बाद वो शफीक दादा भी इंतकाल कर गए, जिन्होंने हर पल साथ दिया था। 8 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते इन पेदर पे सदमात ने उस बच्चे की शख्सियत में एक ऐसी मजबूत और नाकाबिले तसव्वुर बर्दाश्त पैदा कर दी थी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। चौथा हिस्सा, अबू तालिब का साया। इतने गहरे दुखों के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल से पैदा होने वाला खला बहुत बड़ा था, बहुत ही गहरा। लेकिन कमाल देखिए, ये खला फौरन ही चचा अबू तालिब की बेलोस और गहरी मोहब्बत से भर गया। इससे ये साबित होता है कि कैसे मुश्किल तरीन वक्त में भी मोहब्बत और देखभाल का कोई ना कोई साया जरूर मौजूद होता है जो इंसान को कभी बिखरने नहीं देता। देखें, अबू तालिब का घराना कोई बहुत अमीर तो नहीं था, उनके वसाइल काफ़ी महदूद थे, लेकिन इस घर में मोहब्बत की कोई कमी नहीं थी। और यहाँ एक कमाल की बात सामने आती है, इस यतीम बच्चे ने खुद को हालात के रहमो करम पर बिल्कुल नहीं छोड़ा, बल्कि कम उम्री से ही इंतहाई मेहनती होने का सबूत दिया। बकरियां चराईं, अपने चचा का हाथ बटाया और माशरे में हर उस शख्स की मदद की जिसे ज़रूरत थी। मेहनत और एहसास जिम्मेदारी, ये खूबियाँ उनकी शख्सियत का बुनियादी हिस्सा बन चुकी थीं। 5वां हिस्सा,
الصادق اور الامین۔ محنت اور سچائی کا یہ سفر انہیں جوانی کی دہلیز تک لے آیا۔ اب یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ مکہ کے لوگ جو خود اس وقت طرح طرح کے معاشرتی بگاڑ کا شکار تھے، انہوں نے بھی اس بے داغ کردار کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ انہوں نے 2 عظیم القابات دیے۔ پہلا الصادق، یعنی وہ شخص جو ہر حال میں ہمیشہ مکمل سچ بولے، اور دوسرا الامین، یعنی وہ جو مکمل طور پر دیانتدار اور قابل بھروسہ ہو۔ یہ القابات کسی نے انہیں وراثت میں نہیں دیے تھے، بلکہ یہ سالہ سال کی سچائی، دیانتداری اور بے داغ عملی کردار کے ذریعے کمائی تراشا تھا۔ اور یہاں آخر میں شاندار اس سارے سفر کا خلاصہ اس ایک سوال میں سمٹ آتا ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ صحرا میں دکھوں اور مسلسل آزمائشوں کے سائے میں پلنے والا ایک چھوٹا سا یتیم بچہ، جس کے پاس دنیاوی مال و دولت یا ظاہری طاقت نہیں تھی، وہ کیسے سچائی، بے پناہ رحم اور غیر متزلزل انصاف کے ذریعے پوری انسانیت کے دل بدلنے کے لیے پروان چڑھا۔ یہ بچپن صرف تاریخ کا ایک باب نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے لیے ایک زندہ پیغام ہے کہ سچی عظمت اور قیادت کا راستہ درد، محنت اور بے داغ کردار سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہی وہ روشنی تھی جس نے آگے چل کر پوری دنیا کے اندھیروں کو ختم کرنا تھا۔ امید ہے کہ اس جائزے نے ہمیں بہت کچھ سوچنے اور سیکھنے کا موقع دیا ہوگا۔ اور یہاں شاندار طریقے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشکلات کس طرح انسان کے کردار کو نکھارتی ہیں۔ ایک طرف آزمائشوں کی بھٹی ہے، گہری یتیمی، اپنوں کو کھونے کے مسلسل صدمات اور وسائل کی شدید کمی، لیکن دوسری طرف ان آزمائشوں کا نتیجہ ذرا دیکھیے، ایسی سچائی جو کبھی نہ ڈگمگائے، ایسا صبر جس کی کوئی حد نہ ہو، اور محنت کا ایسا عزم جو ہر رکاوٹ کو عبور کر لے۔ دکھوں نے انہیں کمزور نہیں کیا تھا، بلکہ دنیا کے مضبوط ترین اور رحم دل انسان کے طور پر تراشا تھا۔